प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि की सेकंड ईयर की कक्षाओं में हैं। चाहे वे विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहे हों या फिर प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकंड ईयर की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन है, कुछ अंतर है। यह अंतर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। क्या आप इस अंतर के बारे में अभी तक नहीं जान पाए? यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी, आप उत्तीर्ण भी हो गए, अब सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपने पेपर दिए, उस पेपर में 3 भाग हुआ करते थे। पहले भाग में अति लघु उत्तरी प्रश्न होते थे, दूसरे भाग में लघु उत्तरी प्रश्न होते थे और तीसरे भाग में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते थे। अति लघु उत्तरी प्रश्न 3 पूछे जाते थे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए होता था। इस तरह से 12 अंक का एक खंड होता था। लघु उत्तरी प्रश्न 4 पूछे जाते थे, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होता था। इस तरह से 28 अंक का खंड ब होता था लघु उत्तरी प्रश्नों का। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 पूछे जाते थे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक होते थे। इस तरह से 30 अंक का होता था दीर्घ उत्तरी खंड। अब सेकंड ईयर के अगर आप सिलेबस देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, तो आप पाएंगे कि इस बार जो परीक्षा का पैटर्न होगा उसमें अति लघु उत्तरी प्रश्न नहीं होंगे। सिलेबस में दी गई परीक्षा पद्धति में अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हटा दिया गया है और अति लघु उत्तरी प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न अब नहीं आएंगे यदि हम सिलेबस पर विश्वास करें और सिलेबस का पालन और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन विश्वविद्यालयों से और विश्वविद्यालयों में प्रश्न पत्र सेट करने वाले प्राध्यापक गण से अपेक्षित है। तो इस तरह से अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब सवाल ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और कितने अंकों के होंगे, तो सिलेबस में इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। यदि हम ऐसा मान लें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों ने अति लघु उत्तरी प्रश्नों को रिप्लेस किया है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न 12 अंक के होते थे। इस लिहाज से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 अंकों के हो सकते हैं। क्या यह बदलाव अच्छा है विद्यार्थियों के लिए? तो जी हाँ, अच्छा है। 2 कारण हैं इसके। एक कारण तो यह है कि अगर आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और दूसरा कारण यह है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। इस बहाने आप अपनी पूरी किताब को, पूरे सिलेबस को, उसके हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। याद रखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता होती है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। आशा है इस जानकारी को प्राप्त करके सेकंड ईयर के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को उस लिहाज से करेंगे। अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों के स्थान पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे की जानी है? यदि हाँ, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा सके कि आप कैसे बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल के माध्यम से मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।